नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। मेरे साथ तो मौजूद हैं इस समय इंदौर की निगम आयुक्त प्रतिभा पाल। प्रतिभा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू आयुष जी। प्रतिभा जी, पूरे इंदौर नहीं पूरे मध्य प्रदेश में जिस तरह निगम ठेले वालों को हटा रही है, कार्रवाई कर रही है, जिस तरह के वीडियो पूरे मध्य प्रदेश में वायरल हुए हैं, तो इंदौर निगम की छवि खराब हुई है। क्या मानती हैं आप? हरीश जी, जो कल की घटना हुई है पूरी, उसके जी। संबंध में दो चीजें हैं। कुछ फैक्ट्स हैं और बाकी कुछ संवेदनाएं हैं। निश्चित रूप से ये कोरोना का समय है और समय ऐसा है जब दिक्कत हर किसी को है। सामान्य लोग हैं, उनको दिक्कत है। जिनका व्यापार बंद हुआ, इतना 2 महीने लगभग सस्पेंडेड रहे हमारे सभी काम, लॉकडाउन रहा, तो कई सारे लोगों के काम प्रभावित हुए, कई सारे लोगों की आजीविकाएं प्रभावित हुई। तो जाहिर सी बात है, दिक्कत सभी लोगों को है। जी। दिक्कत ठेले वालों को भी है, दुकान वालों को भी है। लेकिन समस्या ये है कि ये समय सामान्य समय नहीं है, ये हम सभी लोगों को समझने की जरूरत है। और इसी के संबंध में जो कल की घटना थी, कल की घटना के जो फैक्ट्स हैं वो मैं जरूर सबसे शेयर करना चाहूंगी। बिल्कुल। उसमें 3 से 4 तरीके के जो वीडियो आए हैं, वो वीडियो अगर हम लोग प्राइमर फेसाई देखें, उसमें कोई जांच की आवश्यकता नहीं है, वीडियो है। और चूंकि जो धारणा बनाई है सबने, वो भी वीडियो को देखकर बनाई है। तो अगर हम वीडियो की बात करें तो उसमें वीडियोज ऐसे हैं कि निगम की टीम एक तरफ खड़ी हुई है और एक ठेला पलटा हुआ हमें दिखाई देता है। एक दूसरा वीडियो आता है, दूसरे वीडियो में जो बच्चा जो ठेले के साथ में अपने परिजन के साथ में ठेला संचालक के साथ में रहता था, वो बच्चा किसी को वीडियो में बता रहा है। और उसमें बच्चा कहता है, छोटा बच्चा है, बच्चे बहुत मैनिपुलेट नहीं करते, ऐसा हम सभी लोग मानते हैं। जी। तो बच्चे ने कहा है कि ये लोग रोज आते हैं, हमें यहाँ से हटने को कहते हैं कि रोड के साइड में आप ये काम नहीं कर सकते। और उसके बाद हम लोग इनके चक्कर में इसलिए जाते जाते हमारा ठेला पलट गया। क्योंकि इसके अलावा एक और तीसरा वीडियो आया है। तीसरे वीडियो में एक व्यक्ति है जिसकी गुमटी बिल्कुल पास में ही है उस घटना स्थल के जहां पर ये ठेला पलटा है। उस व्यक्ति की जो बातें हम लोग सुनते हैं, ये एलिगेशन के रूप में नहीं है, लेकिन चूंकि ये सिर्फ वीडियोज हैं, वीडियोज के फैक्ट्स हैं जो हम सभी लोगों ने देखे हैं। उनका ये कहना है कि सामने वाले निगम की टीम लगातार 15 दिन से बता रही है सभी को, और इनके ठेले ये लोग यही लगाते हैं, बार बार लगाते हैं। और आज भी जब निगम की टीम आई तो जब गाड़ी को देखकर ये लोग दौड़ने भागने लगे, जाने लगे। उस समय चूंकि फुटपाथ पे ठेला लगा था, फुटपाथ और रोड के बीच में थोड़ा डेप्थ का अंतर है, एलिवेशन का अंतर है, इस कारण से ठेला पलट गया और वो गिर गया। विषय ये है इस समय हम सभी लोगों को समझने का कि जो व्यवसायिक क्षेत्रों में, मुख्य चौराहों पर, रहवासी क्षेत्रों में जो ठेले लग रहे हैं या फिर अन्य इस प्रकार की दुकानें लग गई हैं, जिनकी वजह से हम लोगों को दिन व्यापारी एसोसिएशन से इस प्रकार के कॉल्स भी आ रहे हैं, शिकायतें भी आ रही हैं कि इनकी वजह से संक्रमण होने का खतरा है। क्योंकि संक्रमण का खतरा इस समय सभी को है और कोरोना से सभी को भय भी है। और चूंकि ये वायरस अभी अनकंट्रोलेबल है, तो इतना भय सभी को रहना भी चाहिए। जी। तो इन सभी चीजों को देखते हुए निगम का जो मुख्य फोकस था सदैव से, आज से नहीं, जब से क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की मीटिंग्स हुई हैं, जब हमारा पूरा शहर लॉकडाउन था, उस समय जो भी कंसर्न थे वो निगम ने अपने पूरे किए, चाहे वो राशन पहुंचाने से लेकर सब्जी या फल पहुंचाने को लेकर हो। जब हमारा लॉकडाउन खुला, जब अनलॉक फेज 1 आया, अनलॉक फेज 2 आया, तब सभी का मेजर कंसर्न आया कि हम थोड़ा सा लोगों को रेगुलेट भी करें, लोगों को बताएं भी, समझाएं भी, जागरूकता भी करें। तो निगम ने इसको लेकर, जैसा कि जिला प्रशासन और क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप में हम लोगों को डिसाइड हुआ कि निगम अनाउंसमेंट का काम करेगा, प्रचार प्रसार का काम करेगा। और यदि ऐसा होता है कि लोग नहीं समझ पा रहे हैं, कहीं सोशल डिस्टेंसिंग के नॉर्म्स को नहीं समझ रहे हैं, मास्क को नहीं समझ रहे हैं, तो वहां पर पेनल्टी की कार्रवाई करेगा। पेनल्टी के जितने भी क्लॉजेस थे, जितने कितना पैसा रहेगा पेनल्टी का, किन लोगों को पेनल्टी लगाई जाएगी, किस प्रकार के निर्णय रहेंगे, वो सभी जिला प्रशासन द्वारा निगम को दिए गए। तो उसके अनुसार निगम ने कार्रवाइयां की और इससे बहुत सारी चीजें नियंत्रित भी हुई। कई सारे लोगों ने मास्क का हमारा प्रयोग बढ़ा। और अगर हम पिछले 6-7 दिनों के इंदौर के ट्रेंड को देखें, तो ये बात हम सभी को समझने की जरूरत है कि रूप चाहे कोई भी हो, प्रचार प्रसार का हो या रेगुलेशन का हो, हम सभी को ये बात मानने की जरूरत है कि ये समय फिर से ऐसा समय आ रहा है कि जो हमारे नंबर ऑफ पॉजिटिव केसेस लगातार बढ़ रहे हैं। और हम सभी लोगों को इस समय संयम की भी जरूरत है, सावधानी की जरूरत है। तो सभी लोग इस बात को समझें। मैडम, आपने ऐसा क्या कर दिया, आपकी निगम की टीम को ऐसी कौन सी जादू की छड़ी, ऐसा कौन सा डंडा दे दिया कि पूरे प्रदेश में, पूरे इंदौर में एक ही चीज़ का हल्ला है कि जो पीली गाड़ी की गैंग है ये अति कर रही है, जिसका चाहे उसका चालान काट रही है। कमिश्नर ने टारगेट दिया है कि कम से कम 25 चालान बनाने होंगे 100 रुपये के। तो इस तरह का माहौल क्यों हो रहा है?
देखिए, निगम ने जब चालानी कार्रवाई हम लोगों ने करनी शुरू की थी, तो उस समय सामान्यतः हम लोगों ने प्रत्येक जोन में 4 टीम्स बनाई थी। इस पूरी जो कार्रवाई की रूपरेखा थी, और चालानी कार्रवाई के साथ में सभी 19 जोन्स में 19 ऑटो रिक्शा दिए गए थे। ऑटो रिक्शा का काम था कि अगर किसी भी दुकान पर, किसी भी जगह पर, किसी भी सार्वजनिक स्थल पर कोई भीड़ है, तो वो उसको नियंत्रित करते जाएं रोका टोकी के माध्यम से। और यदि कुछ जगह ऐसी हैं जहां पर उनके रोकने टोकने के बाद भी कोई परिवर्तन नहीं आ रहा है, लोग डिस्टेंस मेंटेन नहीं कर रहे हैं, तो वहां पर जो एआरओ की टीम या कंसर्न जेडोस की टीम बनाई गई थी, वो जाकर पेनाल्टी की कार्रवाई करेंगी। क्योंकि निगम दोनों काम एक साथ कर रहा था, तो कई बारी हमें लार्जर जो हमारा पब्लिक इंटरेस्ट होता है, उसमें कई बारी एक इक्के दुक्के लोगों की समस्याओं को ध्यान में रखना पड़ता है। तो ये लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट पे कोरोना के संक्रमण नियंत्रित तरीके से हमारे शहर में रहे, कोरोना वायरस का जो प्रकोप है वो इतना नियंत्रित रहे कि हमारे शहर में बेड्स, जब जिस मान से हमारे पेशेंट्स आ रहे हैं, उस मान से हमारे हॉस्पिटल्स में बेड रह जाएं। तो इस कंसर्न को देखते हुए ये पूरी कार्रवाई की गई है, और कार्रवाई पूरी नियंत्रित तरीके से की गई। कार्रवाई में सभी के कंसर्न जो थे उनको फॉलो किया गया। जिला प्रशासन के जो निर्णय थे, क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की लगातार की बैठकों के जो निर्णय थे, उन सभी के फॉलोअप में ये कार्रवाइयां की गई हैं। और मुझे लगता है कि बहुत सारी नियंत्रण, बहुत सारा सोशल डिस्टेंसिंग इस पूरी कार्रवाई से मेंटेन भी हुआ है। और उसके जो परिणाम है कि हम लोग लगभग 1 से 1.5 महीना हमारे यहाँ अनलॉक हुए हो गया है शहर को। फिर भी इंदौर के ट्रेंड्स जो अभी हैं वो इतने डिस्टर्बिंग नहीं है। हमारे यहाँ फेटेलिटी रेट अभी भी कंट्रोल में है, पॉजिटिविटी रेट अभी भी कंट्रोल में है। तो कहीं ना कहीं ये प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से इन कार्रवाइयों को भी इससे जुड़ी हुई हैं ये। प्रतिभा जी, एक बात बताइए, आप निष्पक्ष रूप से काम कर रही हैं, आपकी टीम काम कर रही है, जिस तरह का आप दावा कर रही हैं, पर मेरा सवाल आपसे सीधा है, मंडियां बंद हैं, चौइथराम मंडी बंद होने के बावजूद जो सर्कल है, राजीव गांधी चौराहा जो सर्कल जिसे कहते हैं, वहाँ पे पूरी तरीके से मंडी लग रही है और बड़ी तादाद में लोग वहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी नहीं कर रहे हैं, और पूरी मंडी जैसे अंदर लगती थी वैसे बाहर लगने लगी है। सुबह 6 साढ़े 6 बजे से लेकर के 10 बजे तक बहुत भीड़ होती है। वहाँ पे निगम की कार्रवाई नहीं होती है, वहाँ आप खुद भी नहीं जाती हैं, आप पूरा शहर सुबह 6 बजे से घूमती हैं, 7 बजे से घूमती हैं। पर ये तो पूरे इंदौर को दिख रहा है कि मंडी आपने बंद करी, संक्रमण न फैले। अब मंडी लगी पिपलाना चौराहे पे, राजीव गांधी चौराहे पे, वहाँ पे निगम कार्रवाई नहीं करती। हरीश जी, इसमें सिर्फ अपने लोग चौइथराम मंडी की बात ना करें। हमारी मालगंज मंडी, कुशवाहा नगर, मालवा मिल, इस तरीके की शिकायतें चारों तरफ हैं। विषय यही था कि लगातार पिछले 15 दिनों से निगम का मैंडेट ये था, निगम का जो भी मैंडेट इस पूरे लॉकडाउन फेज में जो भी तय हुआ है, उसके लिए हमारी क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की कमेटी है, जिला प्रशासन है, सभी निर्णय सामान्य मतलब समन्वय बनाकर लिए जाते हैं। तो जब ये निर्णय लिए गए थे पिछले 15 दिनों में, जो मैंडेट था वो था जागरूकता का, प्रचार प्रसार का, और रोका टोकी का, और पेनल्टी का अगर नहीं लोग मानते हैं तो। पिछले 15 दिनों में निगम की टीम ने इस पे लगातार कार्रवाई की। लेकिन ये ट्रेंड देखने में आ रहा था कि लगातार अनाउंसमेंट करने पर भी हमारे चौराहों पर ना तो ठेलों की भीड़ कम हो रही थी, कई जगह अस्थायी मंडियां जिनकी आप बात कर रहे हैं वो मेजर कंसर्न है, उसको लेकर इतने सारे शिकायतें हैं, उसको लेकर कई सारे ट्रेंड्स हम लोगों को अपने कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग में भी देखने को मिले चौइथराम मंडी से रिलेटेड, क्योंकि वहाँ ह्यूज क्राउड रहता है जी। तो इन सभी चीजों को देखते हुए जो मैंडेट था पहले 15 दिनों का, वो सिर्फ पेनाल्टी की कार्रवाई, अनाउंसमेंट, समझाना, समझाइश, इन सभी चीजों को लेकर रहा। पिछले 2-3 दिन पहले ये डिसाइड किया गया, क्योंकि ये मंडियां नियंत्रित नहीं हो रही हैं और शहर में कोरोना के पेशेंट लगातार बढ़ रहे हैं, तो इनके प्रति कोई और कार्रवाई का कोई दूसरा मेथड, कोई दूसरा मोड हम लोग अपनाएं। इस दूसरे मोड के लिए 3 दिन पहले निर्णय लिया गया कि ठेले जो नहीं मान रहे हैं अनाउंसमेंट से, तो लगातार समझाइश के बाद उनके खिलाफ जब्ती की कार्रवाई की जाए, अनाउंसमेंट किए जाए। तो निगम का ये मैंडेट 3 दिन पहले दिया गया था, क्योंकि इसमें राइटिंग में हम लोगों को ये इंस्ट्रक्शंस दिए गए थे, तो इसको लेकर हम लोगों ने 3 दिन फिर भी अनाउंसमेंट कराया कि ये चीज सभी को क्लियर रहे कि न होने पर ये कार्रवाई होगी। और 3 दिनों बाद इसके लिए, इसको और नियंत्रित करने के लिए हम लोगों ने पूरे शहर में, हमारी 19 जोन में वैसे 19 जब्ती की टीम है, रिमूवल की टीम्स, लेकिन इस पर्टिकुलर काम के लिए, क्योंकि ये समय ऐसा है, समय संवेदनशील है और लोग परेशान भी हैं, इसमें भी कोई दो राय नहीं है, व्यापार सब बंद पड़े हुए हैं, काम बंद हो रहे हैं, तो हम लोगों ने डेडिकेटेड 2 टीम्स बनाई, जिसमें हमारे मैच्योर ऑफिसर्स थे, मैच्योर एम्प्लॉयज को रखा गया था, और उनको खुद ही हम लोगों ने कल सुबह पालिका प्लाजा पे 9 बजे ब्रीफ करके भेजा था कि ये कार्रवाई रिमूवल की नहीं है, ये कार्रवाई व्यवस्था बनाने की है। आप जब भी कोई कार्रवाई करने जाते हैं तो अपना ये माइंडसेट के साथ जाइए
कि यदि थोड़ी कम कार्रवाई से अगर आपकी व्यवस्था बन रही है तो आप उसे थोड़ी कार्रवाई करके वाइंड अप करेंगे। तो इस तरीके की चीजों के प्रिकॉशन हम लोगों ने लिए हैं। कल की जो घटना भी हुई शाम की, उससे भी निगम का कोई प्रत्यक्ष उसमें काम नहीं था, लेकिन कई बार चीजें हो जाती हैं जो अनकंट्रोलेबल रहती हैं। ये उस टाइप की एक घटना थी। और मंडियों के जो नियंत्रण की आप बात करें वो बिल्कुल सही है। हम लोग पेनाल्टी से, समझाइश से हम लोग मंडियों को, ठेलों को नियंत्रित नहीं कर पाए। मैडम, आपने जैसे ही वीडियो वायरल हुआ है कि वो अंडे वाला जो लड़का था जिसका अंडे का ठेला पलटा दिया गया था, देवेंद्र सिंह जो आपकी उपायुक्त हैं, उनको आपने जांच के निर्देश दिए। उन्होंने कहा मैं जांच कर रहा हूँ। उसमें भी कई तरह के आरोप सामने आ रहे हैं कि उस बच्चे को बयान के लिए बुलाया गया, उसे डराया गया, उसके बाद उस बच्चे ने बयान ही पलट दिया। इस तरह की बातें जो सामने आ रही है, इसकी सच्चाई क्या है? जब जांच के निर्देश आपने दे दिए तो आपके पास रिपोर्ट क्या है उसकी? हुआ क्या था? अरे जो ये पूरी घटना थी वो ऐसी कोई इस प्रकार की घटना नहीं थी जिसमें कोई क्रिमिनल ऑफेंस हो या हम लोग कोई बहुत बड़ी सजा किसी को देने जा रहे थे। ये घटना ऐसी थी जो वाकई बहुत संवेदनशील थी। और यदि किसी के आजीविका का साधन कहीं डिस्टर्ब हुआ है और उसका कारण यदि निगम है, तो इस बात की जांच पड़ताल जरूर होनी चाहिए। जो फैक्ट्स हैं वो सबके सामने आने चाहिए। हम लोगों को भी ये क्लियर रहे कि नगर निगम का काम, नगर निगम एक जिम्मेदार संस्था है और लोक कल्याणकारी संस्था है। निगम का मैंडेट कभी भी लोगों को तंग करना, परेशान करना या इन सब चीजों के लिए नहीं है। हमारा मैंडेट वो है कि कोरोना के समय में भी जब कोई अपने घरों से बाहर नहीं निकल रहा था, तब हमारे लोग, हमारी 17,000 की टीम फील्ड में थी, बिना इस बात की परवाह किए बना कि कोरोना वायरस से वो अफेक्ट होंगे। या जिस समय डॉक्टर्स जाने के लिए तैयार नहीं थे जिन क्वारंटीन सेंटर्स में, उसमें निगम की टीम ने जाके साफ सफाई की थी। तो निगम का कभी ये मैंडेट ना तो था, ना आगे कभी रहेगा। तो जब ये घटना सामने आई तो उसके फैक्ट्स आने जरूरी थे कि क्या हो सकता है कि 17,000 की टीम है, 19,000 की टीम है, उसमें नीचे किसी कर्मचारी से कोई गलती हुई भी हो, तो उसकी सत्यता पता लगाना जरूरी था। इसीलिए जो हमारे अपर आयुक्त हैं उनको हम लोगों ने जांच ये सौंपी थी। उनको लेने के लिए भी इसलिए एक गाड़ी गई थी जिसमें हमारे जोनल अधिकारी जो संबंधित थे वो उनको लेकर आए थे। इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस पूरी जांच में मीडिया के लोग भी अंदर रहे, सारे लोग रहे, और जो प्रभावित पक्ष के लोग थे, जो ठेला संचालक थे, बच्चे और उनके जो परिजन थे, वो दोनों भी साथ में आए थे। और उनके साथ में कुछ और लोग भी थे जो उनके आसपास के या उनके मोहल्ले के रहे होंगे। तो इसलिए एक खुले रूम में बातचीत प्रकार की हुई थी। और मतलब निगम कोई इस प्रकार का पक्ष नहीं था जिसको लेकर हम लोग किसी को डराएंगे या धमकाएंगे। ये सामान्य सी बात थी, सामान्य चर्चा हुई कि विषय क्या हुआ था, बात क्या हुई थी, मौके पर क्या हुआ। और टीम ने मौके पर जाकर भी जांच की। मौके पर टीम को भेजने का उद्देश्य ये था कि ये देख लें कि जो लोग ये कह रहे हैं कि फुटपाथ पे ठेला लग रहा था, नीचे गिरा, कैसे उतरा, कैसे गिरा, इसे देख लें। और आसपास बहुत सारी दुकानें और प्रत्यक्षदर्शी होते हैं, उनसे भी वास्तविकता का पता लग सके। तो इसके लिए जांच की गई है। जांच की बहुत सारे रिपोर्ट्स, बहुत सारे गवाह भी इसमें सामने आए हैं, जो बहुत सारे स्वतंत्र गवाह हैं। जो प्रभावित पक्ष है उनका पक्ष जाना गया है और इसकी जांच रिपोर्ट मेरे पास आ जाएगी। लेकिन जो हम लोग वीडियोस को देख रहे हैं तो बहुत सारी चीजें प्राइमा फेसी क्लियर हो जाती हैं। प्रतिभा जी, आप निगम आयुक्त हैं। इसी निगम की टीम ने इंदौर में बहुत अच्छा काम करा कोरोना काल में, जब पूरा शहर डरा हुआ था। वाकई बहुत मेहनत करी और कोरोना योद्धा के रूप में पूरे इंदौर ने इसी निगम की टीम को देखा। पर अभी जो 1-2 दिन पहले जो वीडियो जारी हुए, वो कहीं ना कहीं विचलित ये करते हुए कि पीली गैंग, पीली गाड़ी वाले गैंग, निगम की गुंडागर्दी, इस तरह के जब आप खुद सुनती हैं, निगम आयुक्त हैं आप, क्योंकि प्रैक्टिकली आप देख रही हैं, टीम को कंट्रोल आप कर रही हैं, सबसे बात आप करती हैं, आप स्पॉट पे जा रही, सब कुछ आप कर रही हैं। तो जब इस तरह का एकदम से नेगेटिव इम्पैक्ट आपके सामने आता तो आप कैसा प्रतीत करती हैं, क्या फील करती हैं आप? देखिए हरीश जी, बड़ा शहर है, बड़ी टीम है, बड़े दायित्व हैं और एन नंबर ऑफ स्टेक होल्डर्स हैं। कई सारी चीजें होती हैं। निगम का काम सर्विस प्रोवाइडर का भी है, निगम का काम रेगुलेटर का भी है। तो जब हम कभी कभी जब चीजों को रेगुलेट करने की अधिकारिता जिनके पास होती है, तो वहां कई बार इस तरीके की चीजें होती हैं। और मुझे लगता है ये हमारे सामान्य हर दिन निगम में हर दिन के कामकाज का हिस्सा है। हमारी पूरी टीम इस बात को जानती है और समझती है। विषय इस बात को समझने का है कि जो आवश्यक काम है, जो नगर निगम की टीम ने अपने कोरोना के समय में भी किए हैं, मुझे लगता है कि 2-3 टाइप के ही सिर्फ डिपार्टमेंट होंगे जो हर टाइम चलते हैं, जिन्हें कभी ये अधिकार नहीं होता किसी भी दिन छुट्टी का या अन्य किसी काम को एक भी दिन हम लोग सस्पेंड कर सके। हमारा वाटर सप्लाई
24 आवर्स चलता है ऑल अराउंड द ईयर। इसके अलावा हमारे जब स्ट्रीट लाइट्स होती हैं वो हमेशा चलती हैं, सफाई हमेशा होती है। तो इस तरीके से निगम की टीम के काम है, पर कई बार हम लोग रेगुलेट करने की कार्रवाई भी करते हैं। जैसे लोग हमसे ये भी अपेक्षा करते हैं कि यदि किसी की गाय रोड पर बंधी हुई है और अगर रोड से निकलना उनका प्रभावित हो रहा है तो वी शुड एक्ट, हम लोग उस पर एक्ट करते हैं। तो हो सकता है एक पक्ष को उससे दिक्कत होती है, तो ऐसा कई बार ही होता है जिसके पास भी रेगुलेट करने की पावर होती है। तो इस तरीके की चीजें स्वाभाविक सी बात है कि कई बार दूसरे पक्ष को लगता है कि उसको प्रभावित करने के लिए जानबूझ के ऐसा काम किया जा रहा है, जबकि ऐसा कभी नहीं होता। जो हमारे सार्वजनिक हित हैं उस पर कई बार कुछ लोगों के व्यक्तिगत हित हम लोग प्रभावी कभी नहीं करते। निष्पक्षता के साथ में काम करते हुए निगम सदैव ये प्रयास करता है कि शहर के ज्यादा लोगों के हित में जो काम हो हम लोग वो करें। प्रतिभा जी, अब चूंकि हल्ला इतना मच चुका है, अब फिर वापस से क्राइसिस मैनेजमेंट की बैठक हुई है, तो अब क्या नया रोल दिया गया नगर निगम को? अब क्या निगम किस तरीके से काम करेगी ग्राउंड पे, क्या क्या जिम्मेदारी होगी निगम की? देखिए, कोरोना कंट्रोल करने में और इस कोविड-19 के दौर में अगर हम डायरेक्ट निगम के मैंडेट की बात करें तो मध्य प्रदेश के सिनेरियो में अगर हम देखें तो नगर निगम का जो मैंडेट है वो सैनिटाइजेशन का बेसिकली है। हमारा जो मुख्य काम है वो है सैनिटाइजेशन का। लेकिन साथ साथ में जब भी शहर को जरूरत हुई है, चाहे वो जिला प्रशासन की ओर से हुई है, निगम मैंने पहले ही बताया कि बड़ी संस्था है, रिसोर्सफुल संस्था है, और कई बार जब काम कोई नहीं कर पाता है शहर में तब निगम की टीम हर काम करने के लिए तैयार होती है। तो आज की जो क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की मीटिंग थी, इससे पहले भी क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की मीटिंग्स ने जब भी डिसाइड किए हैं निगम के रोल, निगम ने अपने वो सभी रोल बखूबी प्ले किए हैं और हमेशा ये कोशिश की है, स्पेशली इस ड्यूरेशन में जो कोविड का दौर है, कि शहर के लिए, शहर के भलाई के लिए, शहर के अच्छे के लिए हम लोग जो भी बेहतर कर सकते हैं वो हम करें। अपने कई बारी टीम ने अपने जो खुद के स्वास्थ्य को भी दांव पे रखकर ये काम किए हैं। आज की क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की मीटिंग ने डिसाइड किया है कि हमारी जो जब्ती की कार्रवाई है वो सस्पेंडेड रखी जाएगी। बाकी जो निगम का जागरूकता का है, लोगों को बताने का है, प्रचार प्रसार का है, सभी लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, मास्क पहने, यदि कोई सरफेस छू रहे हैं तो उसके बाद हाथ धो लें। इस तरीके की चीजें निगम प्रचार प्रसार पे ज्यादा ध्यान देगा। बाकी अपनी जो बेसिक दायित्व है उनके साथ में ये काम चलते रहेंगे। प्रतिभा जी, आम जनता का सवाल है आपसे। आम जनता आपसे जानना ये चाहती है कि अब लगातार जब कोरोना के पेशेंट इंदौर में बढ़ रहे हैं तो उसमें कहीं भी सैनिटाइज इंदौर में नहीं हो रहा है। जब पेशेंट कम थे तो पूरे इंदौर में निगम सैनिटाइज कर रही थी, अब पेशेंट बढ़ रहे हैं तो सैनिटाइज इंदौर में नहीं हो रहा है। ये सवाल सीधा आपसे और जनता जानना चाहती है कि सैनिटाइज पूरे इंदौर में क्यों नहीं हो पा रहा है, सिर्फ वहीं हो रहा है जहां कोरोना के पेशेंट निकल रहे हैं। जो निगम की अभी सैनिटाइजेशन की स्ट्रेटेजी है वो इस प्रकार से है कि देखिए, बड़ा शहर है, मैंने पहले ही कहा कि हमारा ज्योग्राफिकल एरिया अच्छा भला बड़ा है और लगातार पिछले 4 महीनों से निगम की टीम इसमें काम कर रही है। हमारे जो अन्य विभागों के भी रिसोर्सेस थे, खासकर जो मशीनरी थी, चाहे वो हमारी मैकेनाइज स्वीपिंग की हो, वो भी हम लोगों ने सारी इधर डाइवर्ट करके कुछ कस्टमाइज करके उसमें काम कर रहे थे। इसके अलावा हमारा सीवर का सारा काम रुक गया था बिकॉज ऑफ दिस ड्राइव। तो बीच में चूंकि शहर सामान्य हुआ था तो हम लोगों ने ये सारी मशीनरी विड्रॉ की थी, लेकिन एक बार फिर से पिछले 10 दिनों से जब से हमारे नंबर ऑफ केसेस बढ़ गए थे तब से ये सैनिटाइजेशन की प्रक्रिया हम लोगों ने दोबारा शुरू की है। जो मैकेनाइज स्वीपिंग के व्हीकल्स थे जो हम लोगों ने वापस किए थे उनको वापस लिया है और फिर से सोडियम हाइपोक्लोराइड की सोल्यूशन के साथ जो रेकमेंडेड है उसके साथ में हम लोगों ने सैनिटाइजेशन का काम शुरू किया है। जो सैनिटाइजेशन का मेजर काम है वो उन कंटेनमेंट जोन्स में पहले लिया जाता है प्रायोरिटी पे, जहां पर केसेस निकल रहे हैं या जहां प्रभावित लोगों की संख्या ज्यादा है। दूसरी जो प्रायोरिटी है वो हमारे क्योंकि अब शहर खुला हुआ है, बाजार खुल रहे हैं, सभी सार्वजनिक स्थल खुले हुए हैं, इसलिए दूसरी प्रायोरिटी ऐसे सार्वजनिक स्थल, ऐसे पब्लिक प्लेसेस हैं जहां पर लोगों का आना जाना ज्यादा होता है। तो इन दो, चूंकि अनलॉक शहर में हमें कहीं भी कॉमर्शियल एरिया में, बाजार में, यहाँ सैनिटाइजेशन की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं पड़ रही थी। उस समय ज्यादा फोकस रेजिडेंशियल एरिया पे था, पर अब वो रेजिडेंशियल एरिया के साथ साथ कॉमर्शियल एरिया और सारे पब्लिक एरिया में भी शिफ्ट हुआ है। तो इसलिए अब ये काम थोड़ा बढ़ता हुआ नजर आता है, लेकिन निगम लगातार सैनिटाइजेशन का काम कर रहा है और जहां भी आवश्यकता है, चाहे किसी हॉस्पिटल में, जो हमारे कोविड केयर हॉस्पिटल्स हैं उनमें भी अगर बाहर कैंपस में जरूरत पड़ती है, या दवा बाजार है जहां हमारी बहुत भीड़ रहती है, कंजेस्टेड एरियाज हैं, जेल रोड है, इन सभी जगहों पर भी लगातार सैनिटाइजेशन की गतिविधि चल रही है। मैडम, आखिरी सवाल आपसे, और मैं उम्मीद करता हूँ कि इस सवाल से आप डीमोटिवेट नहीं होंगी, उसका सही सही जवाब देंगी। अब लोग सोशल मीडिया पर ये कहने लगे हैं कि नगर निगम पे आशीष सिंह का कंट्रोल था पर प्रतिभा पाल का कंट्रोल नगर निगम पे नहीं बन पा रहा है
उनकी कंट्रोल में नहीं है नगर निगम, क्या मानती हैं आप? देखिए हरीश जी, मुझे लगता है ये सवाल जो है वो सवाल सही है, लेकिन शायद गलत व्यक्ति से पूछा गया है। नहीं, मैं तो मैंने आपसे पहले इसलिए भी ये पूछ रहा हूँ, बात कहा था। हाँ नहीं मैडम, मेरा मैंने ये पहले भी सवाल ये इसलिए बात आपसे कहा है था कि अब सवाल आप पे उठ रहा है क्योंकि मेरा, ये आप विषय मेहनत भी ऐसा कर रही है, होंगी, आप ये काम भी विषय कर रही ऐसा हैं। है जो नहीं आप तो बताइए मैडम, आप आशीष सिंह से हम पूछते थे कि आप कर क्या रहे हैं, तो आशीष सिंह उसका जवाब देते थे। अब चूंकि प्रतिभा पाल एक रिजर्व टाइप की कमिश्नर इंदौर को मिली है, या तो बहुत ज़्यादा बात नहीं कर पा रही है मीडिया से, या अपना पक्ष नहीं रख पा रही है, इसलिए सवाल उठ रहा है। अगर प्रतिभा पाल वाकई में काम कर रही है तो बताइए ना, उसमें क्या है? तो मेरा सीधा सवाल आपसे ही है। हरीश जी, मुझे लगता है कि जो निगम के काम है, मैंने आपको पहले भी बताया, निगम के काम ऐसे काम है जो मुझे नहीं लगता किसी को बताने की जरूरत है। शहर के प्रति जो भी रोल सेट है, निगम, ऐसा नहीं कि निगम में पहली बार कोई कमिश्नर आया है, लेकिन हाँ इस बार इस बात को जरूर हम लोग बैगेज की तरह ले रहे हैं कि निगम में कोई लेडी कमिश्नर पहली बार आया है। तो मुझे लगता है हम सभी को ये समझने की जरूरत है कि इस चेयर पे जो भी बैठता है उसे हम किसी मेल या फीमेल की कैटेगरी में ना लें। पहले तो जो कमिश्नर है वो कमिश्नर है, दैट्स इट। और उसके अलावा दूसरा कि इतने कम समय में जज कर पाना, मतलब, और वो भी खुद को जज कर पाना, ये मेरे लिए तो बहुत बड़ा टास्क है। आगे मैं बस इतना कहना चाहूंगी कि ये समय सामान्य समय से अलग है। कई बारी हम लोगों को ये गलतफहमी हो जाती है कि ये सामान्य समय में की निगम में ऐसा नहीं होता था, या आज से 6 महीने पहले ऐसा होता था। तो एक बार ये बात मैं सभी को कहती हूँ कि ये समय सामान्य समय नहीं है। पैंडेमिक सदियों में कभी एक बार आया करती है। तो जो जब हम लोग सामान्य समय में काम करते हैं उस समय के दायित्व कुछ और होते हैं, उस समय बहुत सारे बंधन नहीं रहते जो इस समय है। इस समय अगर हमें किसी को भी कोई बात समझानी है, बतानी है, तो हम लोग कहीं भी 20 लोगों को या 100 लोगों को इकट्ठा करके एक बात भी नहीं बता सकते। ये समय ऐसा है, सोशल डिस्टेंसिंग का समय है, हम सभी को दिन भर बताते हैं, या अन्य इस प्रकार की बातें। तो हम सभी लोगों को ये समझना चाहिए कि आपदा प्रबंधन और सामान्य दिनों के ऑफिसेज या सामान्य दिनों के जो काम होते हैं उन दोनों में बेसिक डिफरेंस होता है। और पेंडेमिक कभी कभी आता है। इस समय हम सभी को मेजर फोकस इस बात पे करना चाहिए कि इस आपदा से हम लोग कैसे बाहर आए, कैसे हमारा शहर फिर से अपना जो पेस हुआ करता था इंदौर का, जो मैंने इंदौर मार्च से पहले का देखा था, मैं जैन में म्युनिसिपल कमिश्नर थी, हम लोगों का आना जाना इंदौर में होता था, जैसा इंदौर हम सभी लोगों ने मार्च से पहले का देखा है, हमारा इंदौर उस पेस पे वापस जाए। जो समस्याएं हैं वो हम लोग आपस में मिल बैठ के सुलझाएं। और इंदौरियों की जो पहचान है जागरूकता की, समझदारी की और आपस में एक दूसरे की मदद करने की, वो मिसाल हमारी कायम रहे। और इंदौर फिर से सिर्फ स्वच्छता में तो नंबर 1 हमेशा हम लोग रहे हैं और आगे भी रहेंगे। हम लोग ये नया प्रतिमान भी रचें कि कोरोना से लड़ने में, कोरोना तो किसी ना किसी दिन खत्म ही होगा, ये वायरस है, वैक्सीन आ जाएगा या अन्य तरीके से ये खत्म ही होगा, लेकिन ये बात हमेशा इतिहास में दर्ज हो कि इंदौरियों ने किस तरीके से इस दौरान, इस 4 महीने में कैसे अपने धैर्य का परिचय दिया था, कैसे संयम का परिचय दिया था, कैसे सावधानी रखी थी कि इंदौर ने इस फेज से निपटने में अपनी जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो इंदौर अपने इस नाम को हमेशा बरकरार रहे, ये मुझे लगता है हम लोगों को सभी को इस विषय पे सोचना चाहिए और इस विषय पे काम करना चाहिए। नगर निगम इंदौर की ओर से मैं जरूर सभी को ये भरोसा दिलाना चाहूंगी कि भले ही कुछ चीजें कभी कंट्रोवर्सी में आए, कभी कुछ चीजें ऐसी हो सकती हैं जो बहुत सारे लोगों को सही ना लगे, लेकिन इंदौर शहर के लिए जो भी सही होगा, इंदौर नगर निगम हमेशा वो करने का प्रयास करेगा। प्रतिभा जी, मैं ये मानता हूँ और मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आप इस कोरोना काल में कितने ही आप पे हमले होंगे, कितना ही बदनाम करने की कोशिश की जाएगी नगर निगम को, आप डटी रहेंगी। आप इंदौर में जिसके कारण आई है, जो आपकी पहचान बनी, जबलपुर में रहीं, उज्जैन में रहीं, उसी तरह का काम इस कोरोना काल में चैलेंजिंग के रूप में इंदौर में इंदौर वासियों को राहत आप जरूर दिलाएंगी। आप गिव अप नहीं करेंगी, ऐसा मैं मानता हूँ। हालांकि बदनामी हर अधिकारी की जब जब होती है तो या तो उसका तबादला हो जाता है, उसे मौका नहीं मिलता। पर मैं आपके मामले में ये कहता हूं कि प्रतिभा जी, चाहे कितने ही हमले आप पे हो जाएं, पर आप इंदौर मत छोड़िएगा, इंदौर की जनता को मत छोड़िएगा। जो टास्क आपने लिया है वो टास्क को पूरा जरूर करिएगा प्रतिभा जी। थैंक यू हरीश जी, थैंक यू। धन्यवाद बहुत बहुत प्रतिभा जी हमसे बात करने के लिए।